नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रजत त्रिवेदी। आप सभी लोगों का स्वागत है एक्वा इंग्लिश ग्रामर क्लासेस फॉर कॉम्पिटिशन्स। अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो बहुत से लोगों को हमने देखा है साथियों कि बहुत सारे लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है कि आखिर में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, या उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि हमें इंग्लिश की जो शुरुआत करनी चाहिए वो हमें किस पॉइंट से इंग्लिश की शुरुआत करनी चाहिए। तो साथियों ये सबसे पहला टॉपिक है इंग्लिश का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। अगर आप लोगों ने इस पॉइंट को समझ लिया या इस टॉपिक को समझ लिया तो साथियों कोई भी एग्जामिनेशन निकालने में आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। तो आइए साथियों सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो जैसा कि साथियों सामने लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसको शाब्दिक अर्थ के अनुसार सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं। पार्ट्स मीन्स क्या होता है और स्पीच मीन्स क्या होता है। पार्ट्स मीन्स होता है भाग और स्पीच मीन्स होता है कथन, यानी कथन के जो भाग किए जाते हैं उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की श्रेणी में रखते हैं। तो ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट की कथन के भागों को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। उसकी हिंदी होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की कथन के भाग। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत क्यों पड़ी। साथियों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश की डिक्शनरी में कोई एक तो शब्द है नहीं, इंग्लिश की डिक्शनरी में मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं। तो कोई भी एक वर्ड या दो वर्ड समान जैसे तो फंक्शन करते नहीं होंगे, या पूरी जो डिक्शनरी है वो समान जैसे तो फंक्शन करती नहीं होगी। प्रत्येक जो वर्ड है वो अलग प्रकार से फंक्शन करता है, या कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक प्रकार का फंक्शन करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो एक प्रकार का फंक्शन करते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी डिक्शनरी के जो वर्ड्स हैं उनको उन्होंने 8 भागों में उनके फंक्शन करने के आधार पर वर्गीकृत करके रखा हुआ है। कितने भागों में पूरी डिक्शनरी को इन्होंने डिवाइड करके रखा हुआ है, 8 पार्ट्स में इन्होंने ये डिवाइड करके रखा हुआ है। पूरी डिक्शनरी जितने भी इंग्लिश डिक्शनरी में वर्ड्स हैं उनको उन्होंने डिवाइड करके रखा हुआ है, 8 भागों में उन्होंने डिवाइड करके रखा हुआ। पार्ट्स मीन्स होता है भाग, ठीक है साथियों। ये हमें समझ में आया कि आ गया कि पूरी डिक्शनरी जो डिवाइडेड है वो कितने भागों में डिवाइडेड है, वो 8 भागों में डिवाइडेड है। और वो किसके आधार पर डिवाइड है, सबसे पहले ये हमें समझना है। वो डिवाइड है फंक्शन के आधार पर। फंक्शन करने के आधार पर, यानी जो वर्ड्स किस प्रकार से फंक्शन कर रहे हैं उसके आधार पर इन्होंने पूरी डिक्शनरी को 8 भागों में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो आइए साथियों सबसे पहले तो बात आती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, क्या है। तो आइए सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। डेफिनेशन तो साथियों सबसे पहले तो डेफिनेशन है द क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ड्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू हिज फंक्शन, यानी शब्दों का उनके फंक्शन करने के आधार पर वर्गीकरण क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और कुछ भी नहीं है, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, अभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अभी इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे, और जो भी बहुत सी सिंपल ट्रिक है। अब सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ दी वर्ड्स है। क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, अब ये कथन का हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना है कि हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा। तो साथियों सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। He is a boy। ये एक स्पीच लिखी हुई है, कथन है, सेंटेंस है। अब देखिए, अब इसका हमें क्लासिफिकेशन करना है कि आखिर में ये क्या है, किस प्रकार से फंक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले साथियों ये ही अलग प्रकार से फंक्शन कर रहा है, इज अलग प्रकार से फंक्शन कर रहा है, ए अलग प्रकार का फंक्शन कर रहा है, और जो ये बॉय है ये अलग प्रकार का फंक्शन कर रहा है। अब ये ही किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, ही प्रयुक्त हुआ है एज ए प्रोनाउन, यानी यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट प्रयुक्त हुआ है। लेकिन ये ही है क्या, ये एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम, अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं। इज किसकी तरीके से प्रयुक्त फंक्शन कर रहा है, ये वर्ब की तरीके से फंक्शन कर रहा है। और ए ये एडजेक्टिव होता है,
एडजेक्टिव या डिटर्मिनर इसको कहते हैं, और इसको आर्टिकल कहते हैं। ये होते आर्टिकल है, लेकिन है ये एक प्रकार के एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का दूसरा भाग होता है डिटर्मिनर, तो उसकी डेफिनेशन हम लोग आगे देखने वाले हैं। एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में साथियों ये अंतर है कि जो एडजेक्टिव होता है वो सफिक्स, प्रीफिक्स या और भी अन्य किसी साधन से अपना स्वरूप बदल देता है, बदल सकता है, उसमें बदलने की एक ताकत होती है। लेकिन जो एक डिटर्मिनर होता है उसमें आप चाहे कोई सफिक्स लगाएं, चाहे प्रीफिक्स लगाएं, चाहे कोई भी अन्य माध्यम, आप जो भी इंग्लिश में प्रचलन में है वो आप कोई भी माध्यम चुनकर देख लें, लेकिन इसके स्वरूप को हम बदल नहीं सकते। इस वजह से हम लोग इसको कहते हैं डिटर्मिनर, और ये प्रयुक्त होता है एज ए आर्टिकल। और ये बॉय क्या है साथियों? बॉय हम लोगों को पता है, बॉय है एक प्रकार का नाउन, ठीक है ना। तो ये एक ही सेंटेंस में 4 वर्ड्स हैं, और ये चारों वर्ड्स अलग अलग प्रकार से फंक्शन वाक्य में कर रहे हैं। अब चलिए एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं। दिस इज अ ग्रेट, दिस इज अ ग्रेट एम्परर। दिस क्या हो गया साथियों? जैसे ये प्रोनाउन है उसी प्रकार से ये भी एक प्रोनाउन है। अब इज क्या है साथियों? ये अभी यहाँ पे देखा था हम लोगों ने, ये वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है। ये है तो आर्टिकल, लेकिन किसकी श्रेणी में आते हैं आर्टिकल? अभी बताया ना, आर्टिकल आते हैं एडजेक्टिव की श्रेणी में। ग्रेट क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि जो ये ग्रेट है वो किसकी विशेषता को बता रहा है? ये एम्परर की विशेषता को बता रहा है। और एम्परर साथियों क्या है? एम्परर एक नाउन है। ये तो साथियों हम लोगों ने जो एक ओवरव्यू होता है, सामने जो दिख रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये पूरे स्पीच के जो भाग हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे करके देखे, और उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं और उनको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए साथियों, आइए साथियों अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को याद करने की कोई भी आवश्यकता महसूस नहीं होगी, ऐसी एक ट्रिक आपको बताने वाले हैं। सिर्फ आपको ये ट्रिक याद करनी है, आपको सीक्वेंस ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो साथियों ट्रिक क्या है? NPA VA PCI, ये ट्रिक साथियों हम लोगों को याद करनी है। अब ये किस प्रकार से वर्क करती है आइए इसको भी समझते हैं। सबसे पहले कौन सा लेटर है? ये है N। तो N से हम लोग क्या लिखते हैं? N से हो गया नाउन, सेकेंड नंबर पे हो गया प्रोनाउन, थर्ड पे हो गया एडजेक्टिव, फोर्थ पे हो गया वर्ब, फिफ्थ पे हो गया एडवर्ब, 6 नंबर वाला हो गया यहाँ पे प्रीपोजिशन, सेवेंथ वाला हो गया कंजंक्शन, लास्ट वाला हो गया इंटरजेक्शन। अब ये तो साथियों जो हमने लेटर्स अभी लिखे थे उनके आधार पे हो गया। अब इनकी हिंदी कैसे, हिंदी क्या होती है? नाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम, एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण, वर्ब को कहते हैं हिंदी में क्रिया, एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण,
प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं साथियों विभक्ति। ये साथियों आप प्रीपोजिशन किसी से भी हिंदी में पूछ लेना, कोई भी प्रीपोजिशन की हिंदी, बहुत कम ही व्यक्ति होंगे जो आपको प्रीपोजिशन की हिंदी बता पाएंगे। कंजंक्शन की हिंदी होती है समुच्चय बोधक। इंटरजेक्शन की होती है विस्मयादि बोधक। ये एक साथियों ओवरव्यू हुआ हमारा कि जो हमने ये ट्रिक लिखी है ये किस प्रकार से वर्क करेगी, उसके आधार पर हम लोगों ने ये विभाजन करके देखा कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। टोटल 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले नंबर पे नाउन, सेकंड नंबर पे प्रोनाउन, थर्ड पे एडजेक्टिव, फोर्थ पे वर्ब, फिफ्थ पे एडवर्ब, 6 पे प्रीपोजिशन, 7 पे कंजंक्शन एंड 8 पे इंटरजेक्शन। तो ये 8 साथियों पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे टोटल पूरी इंग्लिश में। पूरी जो इंग्लिश साथियों एक निर्भर करती है, वो पूरी इंग्लिश निर्भर करती है पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझ में आएंगे तो साथियों आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगे। साथियों अभी हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हमारे इंग्लिश में। तो अभी हम लोगों ने देखा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और उसकी ट्रिक भी आपको बताई। अब इसी क्रम में साथियों जो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वो आता है नाउन। तो आइए साथियों नाउन के बारे में हम लोग देखते हैं कि नाउन किस प्रकार से वर्क करता है और कौन कौन से वो शब्द हैं जो नाउन की श्रेणी में रखे जाते हैं। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है साथियों नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो साथियों सबसे पहले तो नाउन की डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। नाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड अ थिंग। यहाँ पे एंड नहीं करते हैं साथियों, प्लेस, अ थिंग एंड इमोशन भी होता है। यानी साथियों क्या नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड अ इमोशन। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, किसी भी वस्तु का नाम और किसी भी भाव के नाम, जो हमारे भाव उठते हैं हमारे शरीर में, आंतरिक भाव, वो सारे किसकी श्रेणी में आते हैं? ये नाउन की श्रेणी में आते हैं। अब साथियों सबसे पहले तो ये डिस्कशन होना चाहिए कि कौन से पर्सन नाउन की श्रेणी में आएंगे, कौन प्लेस क्या नाउन की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग नाउन लिखते हैं। 3 प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पर्सन, प्लेस, अ थिंग। अब सबसे पहले तो पर्सन की हिंदी क्या होती है साथियों? बहुत से लोगों को पता ही होगा, व्यक्ति, प्लेस स्थान, थिंग वस्तु। अब साथियों जो भी व्यक्ति आएगा वो पर्सन की श्रेणी में आएगा। जितने भी स्थान हमें दिखाई देंगे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, वो सारी किसकी श्रेणी में आएंगे? स्थान की श्रेणी में। और ये थिंग वस्तु किसकी श्रेणी में आएंगी? सारी वस्तुएं इसकी श्रेणी में आएंगी। तो साथियों सबसे पहले पर्सन में कौन कौन सा आता है? सबसे पहले पर्सन में आता है किसी व्यक्ति का नाम। यानी जितने भी पर्सन हमें दिख रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, वो सारे पर्सन इसी की श्रेणी में आएंगे। तो सबसे पहले हो गया राम, किसी का नाम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, टीचर, स्टूडेंट। ये सारे व्यक्ति तो है ना, और तो कोई है नहीं। स्टूडेंट, डॉक्टर, नर्स, वकील हो गया, लॉयर हो गया, जज हो गए,
पुलिसमैन हो गया, और अंकल हो गए, आंटी हो गए, भैया हो गए, भाभी हो गए, ब्रदर सिस्टर, अंकल आंटी, मदर फादर, वो सारे किसकी श्रेणी में आ जाएंगे साथियों? व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। नेम ऑफ द ऑल फैमिली मेंबर्स कम्स इन पर्सन। सेकेंड नंबर पे है साथियों प्लेस। अब प्लेस में साथियों कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? प्लेस सबसे पहले तो आता है दिल्ली, मुंबई, कानपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, कानपुर, जितने भी शहर हैं साथियों वो सारे किसकी श्रेणी में आ जाएंगे? ये प्लेस की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ये हो गया अहमदाबाद हो गया, कोई भी जू हो गया, कोई भी पार्क हो गया, कोई भी स्टेशन हो गया, कोई भी झील हो गई, लेक हो गई, वो भी तो एक स्थानीय तो है, लेक हो गई, स्टेशन हो गया, कोई भी प्लेस हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गई। ये साथियों किसकी श्रेणी में आ जाएंगे? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो प्लेस की श्रेणी में आ जाएंगी। दिल्ली, मुंबई, कानपुर, अहमदाबाद, जू, पार्क, स्टेशन, लेक, ताजमहल, कुतुब मीनार, और भी सारी चीज़ें हैं जो प्लेस की श्रेणी में आ जाएंगी। जो स्थान जहाँ पे हम घूमने जा सकते हैं वो सारे प्लेस की श्रेणी में आ जाएंगे। अब तीसरे नंबर पे आता है साथियों वस्तु। वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु उसे कहते हैं कोई भी चीज़ जो स्थान गिरती है। स्थान गिरने वाली सारी चीज़ें किसकी श्रेणी में आती हैं साथियों? ये वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। अब कौन कौन सी वस्तुएं होगी? सबसे पहले तो ये व्हाइट बोर्ड जगह घेर रहा है तो ये हो गया बोर्ड। ये हम लोग किससे लिख रहे हैं? मार्कर से, ये भी हो गया। मार्कर हो गया, बाइक हो गई, चाक हो गई, डस्टर हो गया, ब्रिक हो गई, वाटर हो गया, ठीक है ना, एयर हो गई। एयर वस्तु को तो वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है। बल्ब हो गई, गेट हो गया, कार हो गई। जितनी भी निर्जीव चीज़ें हमें दिखाई देंगी वो किसकी श्रेणी में आएगी साथियों? वो थिंग की श्रेणी में आती हैं, वस्तु की श्रेणी में आती हैं। ये तो साथियों एक जो परिभाषा है नाउन की, उसके आधार पे हम लोगों ने एक वर्गीकरण करके देखा। लेकिन इसके बाद भी नाउन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, ये अभी यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। इसके बाद साथियों जब हम लोग एक नाउन का पूरे एक सेशन लेंगे, उसमें जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके नाउन के बारे में पढ़ेंगे और भी सारी चीज़ें देखेंगे कि नाउन का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, कौन कौन सी नाउन होती हैं जिनका प्रयोग हम सिर्फ सिंगुलर एज ए सिंगुलर ही प्रयोग करते हैं, कुछ नाउन्स का प्रयोग हम एज ए प्लूरल ही हमेशा प्रयोग करते हैं। तो साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी साथियों हम लोगों ने देखा नाउन के बारे में, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रोनाउन। सेकेंड नंबर पे आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं साथियों सर्वनाम। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? सबसे पहले हिंदी में हम लोग देखते हैं। सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। यानी वो जैसे हमें राम है तो राम तो वो हो गया क्या? नाउन हो गया। लेकिन राम के स्थान पर कोई शब्द यदि प्रयोग किए जाते हैं तो उनको हम संज्ञा कहते हैं। अब राम दूर खड़ा हुआ है तो हम लोग क्या कहेंगे? ही इज अ बॉय या ही राम। तो ये ही क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गया। अब साथियों दिस क्या हो गया? ये भी सर्वनाम हो गया। सी क्या हो गया? सी हम किसी लड़की के लिए प्रयुक्त करते हैं तो ये सी भी क्या हो गया? ये भी प्रोनाउन की श्रेणी में आ गया। अब सबसे पहले तो प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है अ वर्ड दैट यूजेज
इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी नाउन के स्थान पर जो प्रयुक्त किए जाएंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब साथियों कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ही क्या है? सर्वनाम है, जो बताता है वह को इंगित करता है। सी एक सर्वनाम है, ये भी बताता है वह, ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए होता है, और ये सी फेमिनिन जेंडर के लिए होता है, यानी ये पुल्लिंग के लिए होता है, ये स्त्रीलिंग को व्यक्त करता है। ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, इट होता है यह है। निर्जीव वस्तुओं के लिए साथियों प्रयोग किया जाता है इट। इसका प्रयोग साथियों हम लोग आगे देखने वाले हैं, आगे सेशंस में। ही, सी, इट, आई मीन्स हो गया मैं, वी हो गया हम, यू हो गया तुम, दे हो गया वे, देयर हो गया, देयर मीन्स होता है जब अनिश्चित करता होता है उस टाइम हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं एज ए सब्जेक्ट। तो साथियों ये सारे हो गए कितने, प्रोनाउंस की श्रेणी में आते हैं ये सारे शब्द, वर्ड्स। अब इनका साथियों हम लोग एक प्रयोग करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सिंप्लीफाई करके। अब देखिए साथियों, अगर हमारे पास में कोई राम है या हमें किसी व्यक्ति के बारे में बताना है तो हम लोग बोलेंगे राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब लेकिन हमें राम के बारे में नहीं बोलना है, उसका नाम नहीं लेना है, तो हम लोग प्रयोग करेंगे ही, यानी वह। बता हम राम ही के बारे में रहे हैं लेकिन प्रयोग करेंगे वह का। बता हम सीता के ही बारे में रहे हैं लेकिन हम प्रयोग करेंगे सी का। बता हम अपने बारे में रहे हैं लेकिन हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम प्रयोग करेंगे आई का, यानी मैं, आई एम अ गुड बॉय या आई एम अ टीचर, या कुछ भी बताना हो किसी को तो वो हम बताएंगे। अब देखिए साथियों, ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। ये ही हो गया, वह, ए इज हो गया है, ए मीन्स हो गया एक, टीचर मीन्स हो गया अध्यापक। अब साथियों जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, ये जो शब्द लिखे हुए ये किसकी श्रेणी में आते हैं, ये सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। और साथियों यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ही, वह, तो ये वह और ही क्या है, ये एक प्रोनाउन ही है। अब साथियों यहाँ पर तो ये किसको इंगित कर रहा है, ये हमें बता रहा है मैस्कुलिन जेंडर के बारे में। मैस्कुलिन जेंडर यानी ये अध्यापक जो है वो मैस्कुलिन जेंडर की श्रेणी में आता है, इस वजह से यहाँ पे प्रयोग किया गया है ही। और यदि ये फेमिनिन जेंडर में होता तो हम यहाँ पे प्रयोग करते सी इज अ टीचर। तो इसका जो भाव है और इसका भाव है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, वह एक अध्यापिका है। यहाँ पे अध्यापक है, यहाँ पे हो जाएगा अध्यापिका, यानी सी इज अ लेडी, ये लेडी के लिए प्रयुक्त किया गया है, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे प्रयोग किया है सी का। और इज मालूम है हमें वर्ब है, ए क्या है, आर्टिकल है। अब ये साथियों देखते हैं हम लोग आई का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। आई का प्रयोग तब हम करते हैं जब हमें किसी को बताना है अपने बारे में कि मैं क्या हूँ, ठीक है ना। अब जैसे हमें बताना है आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, या आई एम अ स्टूडेंट, या आई एम अ डॉक्टर,
या आई एम अ नर्स, या साथियों आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ नर्स, आई एम अ पॉलिटिशियन, एसेट्रा एसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। यदि हमें किसी को अपने बारे में बताना है तो जो ये आई का प्रयोग किया गया है ये किसके लिए किया गया है? स्वयं के लिए। लेकिन ये है क्या? ये एक प्रोनाउन है। तो साथियों आप लोगों को नाउन और प्रोनाउन का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। और जितने भी सारे वर्ड्स अभी लिख के सामने से आपको लिखे हुए हैं ये सारे आप लोग लर्न कर लीजिए। और साथियों मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर साथियों आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये ज्ञान पहुँच सके और आप लोग उसमें एक भागीदारी भूमिका निभा सकें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।